हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे घर में जो पूजा स्थान होता है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि आजकल ये सबके घर में पूजा घर होते हैं जो कि चाहते हैं कि हम अपने घर में ही बैठ के भगवान का नाम लें और उन्हें याद कर लें। तो घर में जो पूजा स्थान होना चाहिए वो हमारा नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में होना चाहिए, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये डायरेक्शन है, इस जगह पे पूजा घर होना चाहिए। जितना हो सके पॉसिबिलिटी यही रखनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में बनवाएं। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आप नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप सेकेंडरी ऑप्शन है कि आप ईस्ट में बनवाइए, नहीं तो फिर नॉर्थ में बनवाइए। लेकिन इन तीनों के अलावा अगर कहीं और जगह नहीं है तो यहीं पे ही आपको कोशिश करके बनवानी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए आपने एंट्रेंस यहाँ से दिया है तो आप नॉर्थ में बनवा सकते हैं, और अगर नॉर्थ से एंट्रेंस दिया है तो आप इस डायरेक्शन में बनवा सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में हमेशा बनवा सकते हैं। ये पोजीशन जो होती है सबसे अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जैसे हम लोगों ने बचपन से ही भूगोल में पढ़ा है कि जो हमारे अर्थ का जो वायु का प्रवाह है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो जो यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी है, नॉर्थ ईस्ट में जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो यहाँ से पूरे घर में प्रवाहित होती है, पूरे घर में प्रवाहित होती है और पूरे घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है। अगर हम लोग किसी और डायरेक्शन में बनवाते हैं घर को की एनर्जी, तो जो एनर्जी होती है वो पूरी तरीके से घर में नहीं फैल पाती है, और जिसका हमें उतना अच्छा फल नहीं मिलता है। हम मेनली पूजा घर क्यों घर में बनवाते हैं, क्योंकि उसकी जो मतलब जैसे धूप बत्ती या दिया दीपक जो भी जलाते हैं घर में, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, उसकी धूप की जो खुशबू होती है वो पूरे घर में जब प्रवाहित होती है तो उससे एक अलग ही दैवीय वातावरण हो जाता है, जो कि हमारे माइंड में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स को लाने के लिए होता है। दूसरी थिंग ये है, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट में ही क्यों दें, या नॉर्थ में या ईस्ट में ही क्यों दें। तो जो हमारे यहाँ अर्थ में मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे आसपास रहती हैं, ठीक है। तो जैसे जो मंदिर होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, वहाँ पे जो उनका क्लॉकवाइज अराउंड में हम वॉकिंग करते हैं तो उनकी जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारी बॉडी उन मैग्नेटिक वेव्स को एब्जॉर्ब करती है। ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस है। जब हम रेगुलरली मंदिर में विज़िट करते हैं या अपने घर में भी रेगुलरली पूजा करते हैं तो उसकी एक पॉजिटिव एनर्जी है जो है वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होती रहती है, जो कि हमको एक हेल्थी लाइफ प्रोवाइड कराती है। देखिए, हर जगह का अपना अलग अलग मानना होता है, हर जगह अपनी अलग अलग विचार होते हैं। जैसे इसी में ही देखिए, जो ये एनर्जीज़ होती हैं, जैसे ये जब हम लैंप यानी कि दिया जलाते हैं तो उसकी जो एनर्जी होती है वो हमारे आसपास के जो वातावरण को है, जो वेव्स होती हैं उनको लाइट अप कर देती है, उनमें हीट प्रोवाइड करती है, ताकि वो पुजारी जो होते हैं वहाँ पे मंदिरों में जो पुजारी होते हैं वो जो पूजा कर रहे होते हैं वो उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी से वो भर जाते हैं। जैसे घंटियों का बजना, चैंटिंग, यानी कि जो भी हम लोग वहाँ पे जाके जाप करते हैं, ये प्रेयर अपनी करते हैं, वो सब हमारे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स को लाते हैं। जब हम ये सब कई लोगों के साथ में करते हैं तो उसका एक अलग ही हमारे माइंड पे असर होता है, जो कि हमारे शरीर में, माइंड में जो भी स्ट्रेस होता है उसको कम करता है। सो ये है ऑल अबाउट अबाउट जो कि मंदिर से रिलेटेड है कि पूजा घर हमारे घर में कहाँ पे होना चाहिए। अगर आप लोगों को ये जानकारी हमारे द्वारा दी जो गई है वो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे इस तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।